अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। कहने का मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग MKS सिस्टम है, तो MKS सिस्टम से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, CGS सिस्टम में। ठीक है, तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ये आप देख रहे होगे, N1U1 = N2U2। N1 क्या है, पहला जो सिस्टम है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और U1 क्या है, उस सिस्टम का यूनिट, और N2 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और U2 क्या है, दूसरे सिस्टम की यूनिट। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला बनता है वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हम बेसिक फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, N2 = N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की होल पावर B, T1/T2 की होल पावर C। ठीक है, तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल है कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। ठीक है, क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। तो जूल किसकी यूनिट है, जूल जो है वर्क की यूनिट है, क्लियर है, और जूल किस में है, ये MKS सिस्टम में है हमारा। ठीक है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अर्ग किस में होता है, एनर्जी का या वर्क किस में होता है, ये CGS सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो जो जूल का डायमेंशन होगी वो क्या होगी, M1L2 T की पावर -2। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, वर्क की डायमेंशन लिखी M1L2 T की पावर -2। अब हम इसको क्या करेंगे, M की पावर L की पावर T की पावर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 1, क्यों, क्योंकि M की पावर क्या है 1, B की पावर क्या आ जाएगी 2, और T की पावर आ जाएगी C-2। ठीक है, तो हमें यहाँ से A, B और C की वैल्यूज़ पता लग गई। ठीक है, अब हम इस A, B और C की वैल्यूज़ हम कहाँ रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो हमने इसको ये इक्वेशन एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद N2 = हमें 1 जूल को कन्वर्ट करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 जूल। M1 किस में है, M1 जो है आपका kg में है। ठीक है, तो 1 kg आ जाएगा। M2 किस में है, CGS सिस्टम में kg की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम। L क्या है, मीटर में, और L2 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में। T1 क्या हो जाएगा, सेकेंड, और ये भी किस में होता है, सेकेंड। तो यहाँ पे हमने M1 M2 को जो जिस M1 क्या हो गया, जिस यूनिट में दे रखा है, और M2 क्या होगा, जिस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक उसी तरीके से L1 क्या होगा, जिस यूनिट में दे रखा है और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको क्या लिखेंगे, L2 में, और सेकेंड जो है दोनों में सेम रहता है। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया हमने। kg 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम, और 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 10 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 3 का जब हम यहाँ 1 करेंगे तो 10 की पावर 3, और 2 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4। तो 10 की पावर 3 × 10 की पावर 4 हो जाएगा आपका 10 की पावर 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जूल = 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में। डायमेंशन एनालिसिस का जो दूसरा एप्लीकेशन होता है वो होता है टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। तो डायमेंशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन है तो हम ये दिखा सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि वो डायमेंशनली वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि अगर ये आपको एक क्वेश्चन दे रखी है x = ut + ½ at²। ठीक है, जहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम क्या है, t क्या है, टाइम, और a क्या है, एक्सेलरेशन।
ठीक है। सो यू हैव टू वेरीफाई दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। सो डायमेंशन का यूज़ करके हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखी और राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखी, दोनों साइड्स की डायमेंशन क्या हो गई, अगर इक्वल है हमारी तो इक्वेशन क्या होगी, वैलिड होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स क्या हो गया, लेंथ। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या हो गई, एल। राइट हैंड साइड में क्या है, दो टर्म्स हैं हमारे, यूटी और क्या है, हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो जो एक्स की डायमेंशन है अगर यूटी के इक्वल है और हाफ एटी स्क्वायर अलग अलग इन टर्म्स के इक्वल है तो ये क्या होगा, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। सो सबसे पहले हम यूटी की डायमेंशन निकालेंगे। तो यू क्या है हमारा, वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ पर टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे इसकी यूनिट डायमेंशन क्या आ गई, एल। तो यूटी की डायमेंशन क्या हो गई, एल। ठीक है, अब हम लोग हाफ एटी स्क्वायर की बात करते हैं। हाफ एटी स्क्वायर में देखिए हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर ही निकल गया। एक क्या एक्सलेशन, तो एक्सलेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। एक्सलेशन की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर। तो टाइम का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एल। तो यूटी की डायमेंशन क्या आ गई, एल, और हाफ एटी स्क्वायर की भी डायमेंशन क्या आ गई, एल। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की डायमेंशन जो एल थी वो इन राइट हैंड साइड के दोनों टर्म्स में हर एक पार्ट के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, so last but not the least, third application is to establish the relation between the different physical quantities। अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ में कोई रिलेशन पता हो तो हम कोई फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं अगर हमें उनका कोई ना कोई डिपेंडेंसी पता हो या कोई रिलेशन पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला एक्वायर कर सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे कि एक एग्जांपल है, लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड t ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। द टाइम पीरियड t मे बी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम, सेकेंड है लेंथ l ऑफ द पेंडुलम, थर्ड है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट द प्लेस वेयर द पेंडुलम इज सस्पेंडेड। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टाइम पीरियड है, देखिए हमने क्या लिखा है, t जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है। तो मास के ऊपर हमने कोई एक माना a, ठीक है, फिर t जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, इसकी भी पावर क्या कंसीडर कर ली हमने, b, और जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, g पे, इसको क्या ले लिया हमने, c। तो t जो है m, l और g पे हमने माना a टाइम्स b टाइम्स और c, इसको हमने इस तरीके से कंसीडरेशन कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को कंबाइन कर देंगे। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c आ गया। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, वो कांस्टेंट क्या होगा, k। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हर एक क्वांटिटी की हम लोग डायमेंशन लिख देंगे। ठीक है, तो t की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल T। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m की पावर a हो जाएगा, लेंथ की पावर क्या हो जाएगा, b, और g क्या होता है, एक्सलेरेशन की डायमेंशन होती है l, t की पावर -2, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, c। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा m, l क्या होगा, देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड अप हो जाएंगी पावर्स, तो क्या हो जाएगा, l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c। ठीक है, ये इक्वेशन क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में पावर को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर 1 है, m तो है नहीं, तो m नहीं, तो इसका मतलब क्या, m की पावर क्या होगी, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया,
0। तो राइट हैंड साइड में क्या m की पावर a, तो a किसके इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में l की पावर क्या है b प्लस c, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर तो है नहीं, तो हम क्या मान लेंगे l की पावर 0, तो b प्लस c भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। और t की पावर क्या है -2c, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है t की पावर 1, तो -2c किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से क्या आ गया, a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0, ठीक है, और c की वैल्यू क्या हो गई -1/2, c की वैल्यू -1/2 हो गई, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब a, b और c की इन वैल्यूज़ को हम लोग कहाँ पे रख देंगे, ऊपर वाली जो इक्वेशंस हमने निकाली थी, ये वाली इक्वेशन t = k, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो जब हम यहाँ पे a, b और c की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए t बराबर k, m की पावर 0, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2। अब हम इसको 1/2 को हम लोग अंडर रूट ले सकते हैं, तो क्या आ गया, t बराबर k टाइम्स l/g की होल पावर 1/2 या k टाइम्स अंडर रूट l/g, इस फॉर्म में हम लोग रख सकते हैं। तो ये तीनों क्या हैं, डायमेंशन की एनालिसिस आज हम लोगों ने पढ़ा, इनके एप्लीकेशंस पढ़े, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आते हैं। आपको खूब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी इस पर कमांड आ पाएगी, ठीक है। सो इट्स एनफ फॉर नाउ, आई थिंक वी विल मीट अगेन। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।